डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम लोग जो है क्रिस्टॉफल सिंबल के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं और वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्रिस्टॉफल सिंबल टेंसर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि भले वो टेंसर क्वांटिटी नहीं होता है तो क्या होगा, जो उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ग्रुप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मीन्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने एक्स आई से एक्स बार आई में लिखा था, अगर वैसे ही एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई सिस्टम में लिखें तो हमको इन दोनों के कॉन्सिक्वेंस से एक ऐसा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है जो कि बिल्कुल एनालॉगस होगा, जो कि एक्स आई से एक्स बार आई के लिए है, वैसे एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई के लिए है। तो वैसे ही आपको एक्स आई से डायरेक्टली एक्स डबल बार आई में एक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। तो इससे फॉलो हो जाएगा कि ये प्रूफ हो जाएगा कि जो क्रिस्टॉफल सिंबल का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक अच्छा डेरिवेशन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि वी नो दैट बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल्स, तो क्रिस्टॉफल सिंबल्स का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आप किसके लिए लिखने जा रहे हैं, सिस्टम के लिए। फॉर सपोज दैट कि एक्स आई टू एक्स बार आई सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, तो ये हमने आपको बता रखा है पहले ही। बार सिस्टम में आई जे एच बार इक्वल्स टू यहां होता है यू बी एस, आगे है डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी डेल एक्स बार जे और डेल एक्स बार एच डेल एक्स एस। आप जानते हैं इन दोनों का बिहेवियर कोवेरिएंट इंडेक्स के तरीके से होता है, इसलिए कोवेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ये कंट्रावेरिएंट की तरह ट्रीट होता है तो कंट्रावेरिएंट। इसके बाद अलग से आपका एक टर्म होता है, वो होता है डेल टू एक्स बार एच अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जी, और यहां पे होता है डेल एक्स बार एच डेल एक्स एस, और यहां पर आपका यस होता है। दरअसल यहाँ पे लास्ट में होता है डेल एक्स बार एच डेल एक्स एस, वही यहाँ पर भी होता है, जो यहाँ नीचे होता है वही यहाँ ऊपर होता है। यानी अगर थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब यही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लिखता हूं एक दूसरे सिस्टम के लिए, एक्स बार आई टू एक्स डबल बार, इसके लिए होता है। इस समय आपका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बार सिस्टम है, और जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो डबल बार आई सिस्टम है। तो आपका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम माने एक्स बार आई सिस्टम में है वो क्रिस्टॉफल सिंबल कौन सा है, आई जे एच बार। तो यहां पर तो हो गया आई जे एच बार, इतना हो गया। इधर क्या हो जाएगा, इधर आप अपने मन से डबल बार में कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने ए बी सी नाम दे दिया। अब आगे क्या होगा, डेल एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार ए, ये आपको याद नहीं करना होता है, एक कोवेरिएंट के रूल के अकॉर्डिंग होता है। आगे डेल एक्स बार जी डेल एक्स डबल बार बी हो गया। इसका कंट्रावेरिएंट के तरीके से जो है मालूम होता है, तो डेल एक्स डबल बार सी और डेल एक्स बार एच, यहां पर ये चले एच होगा। फिर डेल टू एक्स, यहां पर ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, पहले आप आखिर लिख लीजिए डेल एक्स डबल बार सी अपॉन डेल एक्स कितना है बार एच, तो जो यहां पर नीचे होता है वो यहां ऊपर होता है डेल टू एक्स बार एच। इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग डेरिवेशन देख चुके हैं। और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए जैसे यहां पर बार आई बार जे है, तो यहां पर आई जे यहां पर है, यहां पर क्या है ए बी, तो यहां होगा डेल एक्स डबल बार ए डेल एक्स डबल बार बी। इस समय आपके सामने ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए लिखा गया है, एक्स आई से एक्स बार आई के लिए, ये इसका हम लोग डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग एक्स बार आई से डायरेक्टली मैंने एक्स डबल बार आई को लिखा। अब हम क्या करेंगे, इससे जो ये वैल्यू आई हुई है ये यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
यानी कि हम केवल इतना बोलेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से हमको यहां से मिलेगा देखिए मिल जाएगा आपको ABC डबल बार इक्वल्स टू, आपको ये वैल्यू अर्थात ये पूरी की पूरी साइड आपको यहाँ पर रखनी है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि इतने की वैल्यू यहाँ पे आ रही तो ये पूरा आ जाएगा, यानी आपको मिलना है UBS, आगे डेल एक्स आई डेल एक्स यू लिखा है, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार एच, डेल एक्स एस। और देखो मल्टीप्लाई तो इन तीनों से भी, लेकिन अभी हम लोग पूरा लिख दे रहे हैं, प्लस डेल टू एक्स एस, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार एच, डेल एक्स एस। और इनका मल्टीप्लाई किससे होना है? इन तीनों से होना है, क्योंकि आप इसके प्लेस पर ये रख रहे हो। तो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स डबल बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डबल बार बी, फिर है डेल एक्स डबल बार सी के साथ डेल एक्स बार एच। जो लास्ट टर्म है वो तो रहेगा ही, यानी ये टर्म प्लस में डेल टू एक्स बार एच अपॉन डेल एक्स डबल बार ए, डेल एक्स डबल बार बी, लास्ट में है डेल एक्स डबल बार सी और डेल एक्स बार एच। बस आप इसका सिस्टम समझ जाइए, इसमें एक भी अक्षर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से कर सकते हैं जैसे हम करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई प्रैक्टिस भी नहीं लगती है, आराम से आप इसको बस सिस्टम इसका समझ जाइए कैसे करना है। देखिए इसके बाद क्या है, यहां पर आपका UBS, देखो ये पेयरिंग में रहता है, अब तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। तो डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, वहां से डेल एक्स बार आई के साथ ले आइए डेल एक्स डबल बार ए को, ऐसे ब्रैकेट में रखिए। इसी तरह यहाँ डेल एक्स बी है, डेल एक्स बार जे, इसके साथ क्या करेंगे डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डबल बार बी। ऐसे तीसरा देखिए डेल एक्स बार एच, डेल एक्स एस, ये वाला लिख रहे हैं, डेल एक्स डबल बार सी के साथ डेल एक्स बार एच। ये तो काम इसका बन चुका है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो डेल टू एक्स एस, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार एच, डेल एक्स एस, तीनों से मल्टीप्लिकेशन होना है। आप आखिरी को पहले लिख दीजिए क्योंकि ये इसके साथ चेन रूल बना ले रहा है। तो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स डबल बार ए, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डबल बार बी, और जो लास्ट टर्म है डेल टू एक्स बार एच, डेल एक्स डबल बार ए, डेल एक्स डबल बार बी, डेल एक्स डबल बार सी और डेल एक्स बार एच। ये अब कौन किसके साथ चेन रूल में कैसा आ रहा है आप इसको ऐसे देखते चले जाएं। ठीक, देखो यहाँ पे समझना है आपको, यस है यू भी यस। आप इसको अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, इसको आप बैठ के मिला भी नहीं पाएंगे। आसान भी है तो कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखो यहाँ चेन रूल बना हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया डेल एक्स यू डेल एक्स डबल बार ए, ये बन गया डेल एक्स बी डेल एक्स डबल बार बी, ये वो तीनों क्या बन गया, दोनों डेल एक्स डबल बार सी के साथ डेल एक्स एस। अगर थोड़ा सा भी आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपकी ये साइड जो है आखिर में जिस रूल को फॉलो करती है वो रूल आपका यहाँ फॉलो हो रहा है।
देखो यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में a है तो डेल एक्स यू डेल एक्स डबल बार a है, b के रेस्पेक्ट में b है तो वो भी रूल है, ये कंटा वेरिएंट है तो वो भी रूल फॉलो पूरा हो रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। डेल टू एक्स यस डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, इन दोनों में भी आप देखिए चेन रूल बन गया है, यानी यहां पर भी आपको, अब आप उसको चाहे पीछे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, डेल एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार ए डेल एक्स बार जे डेल एक्स डबल बार बी और डेल एक्स डबल बार सी के साथ डेल एक्स यस प्लस डेल टू एक्स बार एच डेल एक्स डबल बार ए डेल एक्स डबल बार बी डेल एक्स डबल बार सी और डेल एक्स बार एच। वैसे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास इस टर्म के बाद केवल एक ही टर्म आना चाहिए था, केवल एक टर्म, और वो टर्म होना क्या चाहिए था उसके बारे में ही बात हो जाए। देखिए वो टर्म होना क्या चाहिए मैं बताऊं, अगर यहाँ यस लिखा है तो आपको मिलना चाहिए था डेल टू एक्स एस डेल एक्स डबल बार ए डेल एक्स डबल बार बी और डेल एक्स डबल बार सी के साथ डेल एक्स एस, यही इतना आपको इन दोनों के प्लेस पर मिलना चाहिए। अगर इतना मिल जाता है तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो आया हुआ है वो बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 और 2 के एकदम वही सेम होगा, और ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्स आई टू डायरेक्टली एक्स डबल बार आई, यानी हमको इन दोनों टर्म को हटा करके किसी भी तरीके से ये टर्म बनाना है। अब देखिए आपको इसे करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। ये जो लिखा गया है इसमें बार सिस्टम भी है डबल बार भी है, हमें इसे बार से फ्री करना है, यानी इसे हमें या विदाउट बार में और डबल बार में रखना है। अब थोड़ा सा यहीं पर आपको ध्यान रखना होता है, यहीं पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखो अगर हम ये लाइन लिखें कि हम ये जानते हैं तो बिल्कुल सही है कि हम लोग इस बात को जानते हैं, क्या जैसे लिखा है डेल एक्स यस अपन, मैंने लिखा डेल एक्स बार आई, यहां मैंने लिख दिया डेल एक्स बार आई, यहां लिखा डेल एक्स डबल बार ए, तो ये बराबर कितने के होगा, डेल एक्स यस डेल एक्स डबल बार ए के। अब आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन कैसे कहां से कूद पड़ी। बात यह है कि डेल टू एक्स एस का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स एस का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स बार आई एक्स बार जे, लाना किसके रेस्पेक्ट में है, डबल बार ए, इसलिए हमने डेल एक्स यस डेल एक्स बार आई लिखा। तो चेन रूल से मैंने ऐसा सेट किया कि ताकि ये बार डबल बार में चेंज हो जाए। अब यही इतना इसका मेन जान लीजिए कि पॉइंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, तो इसको बाकी मैं मिटा दे रहा हूं। अब यही जो आपके सामने इक्वेशन नंबर 4 सपोज दैट आया है, हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल बार बी। अब एक्स डबल बार बी के सापेक्ष रिस्पेक्ट मतलब डिफरेंशिएशन करने का मतलब उसका रीजन ये है कि मुझे अपना टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे टारगेट में यही लाना है, मुझे टारगेट में ये लाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो डिफरेंशिएशन आप डबल बार बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स डबल बार बी, इसका डिफरेंशिएशन बार सिस्टम में है तो बार सिस्टम के रिस्पेक्ट में होगा। यानी हमने यहाँ पर एक बार फिर से चेन रूल बनाया, पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेल एक्स बार जे। अगर मैंने यहाँ डेल एक्स बार जे बनाया तो मुझे यहाँ डेल एक्स बार जे के साथ साथ डेल एक्स डबल बार बी करना चाहिए, और प्लस अच्छा एक तो ये आपका बचा ही, इसके साथ साथ आपका डेल एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार ए बचा है प्लस। अब ये डेल एक्स यस और डेल एक्स बार आई छूट गया। आप इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली एक्स डबल बार बी के रिस्पेक्ट में कर ही सकते हो क्योंकि उसका हुआ है, तो डेल टू एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार बी डेल एक्स डबल बार ए, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब क्या लाना है, आखिरी लाइन आप सुन लो। देखो इन दोनों के प्लेस पर पहले देखो क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो डेल टू एक्स यस, यहाँ डेल टू एक्स एस,
डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे बना हुआ है, डेल एक्स बार आई डबल बार ए देखो ये बना है, डेल एक्स बार जे ये बना हुआ है। केवल क्या नहीं बना है, डेल एक्स डबल बार सी डेल एक्स यस नहीं नजर आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, डेल एक्स डबल बार सी अपान डेल एक्स यस से। क्या मिलेगा देखते हैं, तो डेल टू एक्स यस, डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार ए, डेल एक्स डबल बार, डेल एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार ए, डेल एक्स बार जे डेल एक्स डबल बार बी। इसी के बगल में डेल एक्स डबल बार सी के साथ क्या आ गया, डेल एक्स यस प्लस, इसमें भी वही होगा। अब यहां पर आप एक स्टेप तुरंत समझ लो, देखो जैसे यहां पर डेल एक्स यस और डेल एक्स बार आई, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, डेल एक्स डबल बार सी डेल एक्स यस, तो डेल एक्स यस यहाँ डेल एक्स यस यहाँ, चेन रूल से इसको मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, डेल एक्स डबल बार सी अपॉन डेल एक्स बार आई। आगे क्या है, डेल टू एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार ए। इस लाइन को मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, और अगर मैं उसको इरेज कर देता हूं तो नीचे दिक्कत होगी कि क्या लिखा गया है, और आप जानते हैं इसको हम मिला नहीं सकते हैं। ये रहा तरीका इसका। अब आप अपना टारगेट एक बार फिर से देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जो यहां पर आपके सामने है वो देखो ये लिखा है, यहां वाला क्या ये लिखा है कि नहीं लिखा है, क्यों ये सोच लो। देखो यहां लिखा है एक्स डबल बार सी डेल एक्स बार आई, यहां पर एच है, यहां डेल एक्स बार डबल बार सी है, यहां जो यहां है वही यहां पर है, बस फर्क इतना है कि यहां पर एच है, यहां पर एच है, यहां पर आई है, यहां पर आई है, और आप जानते हैं दोनों डमी सफिक्स है। अगर आप इसी स्टेप में आई को एच बना लें तो पूरा का पूरा ये वैल्यू उठा करके आप यहां पुट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रह जाएगी। तो इसमें हम इस लाइन को मिटा दे रहे हैं, एक लाइन और लिखना बाकी, और वो केवल इतना ही है कि रिप्लेसिंग डमी सफिक्स, कौन सा डमी सफिक्स, आई बाई एच, कहां, इन सेकेंड टर्म ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड के सेकेंड टर्म। तो हमको मिलेगा क्या, डेल टू एक्स एस डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार आई डेल एक्स डबल बार ए, डेल एक्स बार जे डेल एक्स डबल बार बी, डेल एक्स डबल बार सी डेल एक्स यस, और प्लस यहां पर हमने आई को यस से रिप्लेस किया। ये काम हम वहां भी कर सकते थे कि इक्वेशन 3 में ही हम ले जाकर के डायरेक्ट इसको पुट कर देते और कहते कि एच को आई से रिप्लेस किया गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों बातें की हैं, यहां आप फ्री हैं, आप डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते जिससे चेंज करें वो उस टर्म में यूज ना हुआ हो। ये रहा। अब आप देख सकते हैं यहां तो फिलहाल इरेज हो चुका है। इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड के लास्ट 2 टर्म हैं वो यही दोनों टर्म थे, इनके प्लेस पर एक छोटा सा टर्म आ गया है, तो हम कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 तो फिलहाल यहां लिखा नहीं गया है, इसको बस आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा डेरिवेशन कोई नहीं रख सकता है। और देखिए कितना इजी मैथमेटिक्स है आंसर। अब जैसे ही इक्वेशन 3 के पास हम पहुंचे तो इक्वेशन 3 में हमको क्या मिलेगा, इधर था ABC डबल बार, ये था, इधर आपका क्या था, इधर आपका रहा कितना था देख सकते हैं आप, शायद आप देख सकते हैं, मैं तो नहीं देख सकता हूं, मैंने मिटा दिया है, UBS था। यहां डेल एक्स यू डेल एक्स डबल बार ए, डेल एक्स बी डेल एक्स डबल बार बी, डेल एक्स डबल बार सी के साथ डेल एक्स यस, और प्लस के बाद यही दोनों टर्म थे जिसके प्लेस पर वो टर्म आया हुआ है,
यानी del 2x यस del x बार a डबल बार a del x डबल बार b del x डबल बार c del x यस। मैं यही कहता था यहाँ का लास्ट यहाँ पर लास्ट में होता है, जो यहाँ नीचे होता है सफिक्स वही सफिक्स यहाँ ऊपर होता है, जो यहाँ होता है वही यहाँ पर उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है, जिस सिस्टम में होता है उसी सिस्टम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। ये लाइन साफ साफ बता रही है। इस लाइन को आप विधिवत देखें, पहचानिए, साफ साफ लिख सकते हैं कि विच इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है? ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल्स। वैसे क्रिस्टोफेल सिंबल सेकेंड टाइम का है। क्रिस्टोफेल सिंबल्स किस सिस्टम के लिए है? फॉर सिस्टम्स, सिस्टम्स है xi 2x डबल बार i। अगर आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन xi से x बार i में लिखा था, बार i से डबल बार i में लिखा था, दोनों के हेल्प से हमें एक बिल्कुल वैसा ही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिला जो xi को डायरेक्ट कनेक्ट करता है x डबल बार i में। और याद करें इसी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या ग्रुप प्रॉपर्टी कहते हैं। तो नीचे एक लाइन स्टेटमेंट में आप लिख देंगे कि हेंस द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल, क्रिस्टोफेल सिंबल्स, आप चाहे यहां लिखिए फॉर्म ग्रुप प्रॉपर्टी, फॉर्म ए ग्रुप, या लिख सकते हैं दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज आपको मैंने बताया। इसको अच्छे से समझकर अपने अपने आप इसकी कॉपी में नोट कर लें, इसको समझें और पेपर में आए तो ऐसे बिल्कुल ईमानदारी से बखूबी इसको लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।